दो ही को तो है लगता है। चलिए 30 से देखा जाए। देखिए ध्यान दिया जाए, 30 में कहता है कि एक बूस्टर पंप जो है एक टैंक को भरने के लिए इसे खाली करने के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए छूटा हुआ है, भरने के लिए तथा होना चाहिए, इसे खाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं होता है तो सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन है एक बूस्टर पंप को लिखिएगा, का को कर दीजिएगा। एक बूस्टर पंप को एक टैंक को भरने के लिए तथा इसे खाली करने के लिए, भरने के लिए छूट गया है, भरने के लिए तथा इसे खाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सब सही है। खाली करने के लिए तथा भरने के लिए, पहले लिखा हुआ है भरने के लिए, तो भरने के लिए तथा इसे खाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि टैंक की क्षमता दिया हुआ है 2400, जबकि ये भी कहा है कि जबकि टैंक को खाली करने की उसकी क्षमता, ये उसी जो लिखा हुआ है लिखिएगा, उसकी क्षमता उसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। तो कहा पंप का टैंक को खाली करने में इसे भरने से 8 मिनट कम समय लगता है। और ये भी कहा गया है कि जो भरने वाला होगा और जो खाली करने वाला होगा, उन दोनों प्रकार से अगर किया जाए तो समय में दोनों में जो अंतर है वो 8 का दिया हुआ है। तो कहा पंप की भरने की क्षमता कितनी है। अब देखिए यहाँ पर पाइप एक ही है, लेकिन उसका काम दो चीज है, भरने का और खाली करने का। या किसी को अगर लगता है तो दो पाइप भी आप मान सकते हैं, समस्या नहीं है। एक ऐसा पाइप जो होगा वो भरने वाला होगा और एक ऐसा पाइप जो होगा खाली करने वाला। जबकि दोनों पाइप से भरा जाएगा। तो इसमें लास्ट में देखिए साफ शब्दों में कहा है कि पंप का टैंक को खाली करने में इसे भरने से 8 मिनट कम समय लगता है। इसका मतलब है कि शायद खाली करने वाला का जो स्पीड है वो ज्यादा होगा, तभी ना समय कम लगेंगे। और यहाँ पर देखिए तो स्पीड के बारे में यानी क्षमता के बारे में भी बोला गया है कि जबकि टैंक को खाली करने की क्षमता उसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब क्या है अधिक है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा मोटा इक्वेशन है। अगर हम भरने की क्षमता, ध्यान रखिए, भरने की क्षमता को अगर माना जाए x मीटर क्यूब प्रति मिनट, तो हम कह सकते हैं कि खाली करने का जो क्षमता होगा, खाली की क्षमता जो होगा वो 10 अधिक होगा, यानी x + 10 बाकी मीटर क्यूब प्रति मिनट। अब देखिए इन दोनों से पानी भरा गया, जबकि टैंक का पूरा क्षमता या वॉल्यूम जो है 2400 दिया हुआ है। यहाँ भी हम 2400 लिख देते हैं। जबकि एक बार भरा जाएगा और एक बार खाली करा जाएगा। भरा जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा x, यहाँ पर x + 10, और इसमें जो समय लगा है इसके अपेक्षा 8 मिनट कम लगा है। तो ये कहेगा हम इसके अपेक्षा 8 मिनट ज्यादा। तो ये अगर 8 मिनट ज्यादा, इसका मतलब इन दोनों में जो अंतर होगा वो कितने मिनट का होगा, 8 मिनट का। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए पंप की भरने की क्षमता क्या है, यानी x का मान निकालना है। बेहतर होंगे, कल भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था जिसमें कहे थे कि थोड़ा सा इक्वेशन डील ना करके, क्योंकि डील करोगे तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, उससे बचना है तो बेहतर होगा थोड़ा सा हम ऑप्शन का यूज कर ले। अब देखा जाए ऑप्शन का यूज करेंगे तो वही ऑप्शन सही होगा जो इन दोनों में मान पुट करने पर अंतर कितने का हो, 8 का। कुछ ऐसे भी ऑप्शन होंगे जो आपको देखते ही इग्नोर कर देना है। जैसे ध्यान रखिए, अगर आप 32 को लाते यहाँ पर है और एक जगह 32 करोगे तो एक जगह क्या होगा 42। तो थोड़ा नोटिस कीजिए, एक जगह अगर भरने का क्षमता x का मान आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो x का मान 32 रखोगे तो यहाँ कितना होगा 42। दोनों कटना ही चाहिए। क्या 32 से हो सकता है काट उठ दीजिए, लेकिन क्या ये 42 ही कटेगा, नहीं, तो इसका तो कोई यूज नहीं है। अगर आप 50 लेते हैं, हाँ 50 एक करीबी मामला है, 50 से भी डिवाइड होगा। अब 50 10 60 करेंगे तो भी डिवाइड होगा। तो चलिए 50 को टारगेट लिया जाए। अगर हम x का मान 50 मानेंगे तो जरा सोचिए, यहाँ 2400/50 और यहाँ करिएगा 2400/60, बाकी डील कीजिएगा तो ये 40 आएंगे, यहाँ डील कीजिएगा तो 48 आएंगे। जबकि इन दोनों में अंतर कितने का है, 8 का। ये देखिए अंतर आपका शो कर रहा है, यानी भरने वाले की जो क्षमता होगा वो 50 मीटर क्यूब प्रति मिनट होगा। चलिए नोट कीजिए। गाड़ी लग गया। नहीं आप नोट कीजिए ना, आपको कुछ नहीं बोल रहे, फिर खराब हो गया। मतलब अभी लगाए थे बना करके, जाइए ना दिखा लीजिए और क्या, दीजिए।
जाएगा। बाबू चलो नोट कर। पूछताछ भी चालू है इसलिए कह रहे हैं जल्दी कीजिए, नोट कीजिएगा तब ना जल्दी से। देखा जाए लास्ट एक है 31 नंबर, जरा टाइप देखिए। 31 नंबर में कहता है कि ए किसी टैंक को भरने में ए प्लस बी से, अर्थात ए और बी को भरने से जो समय लगेगा उससे 3 मिनट ज्यादा लगेंगे, जबकि बी उसी टैंक को भरने में ए प्लस बी से यानी दोनों मिलकर के भरने के समय से 64/3 मिनट अधिक लगेंगे। आगे कहा कि सबसे पहले ए को 4 मिनट के लिए खोला जाता है तो शेष भाग को बी से भर दिया जाता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेंगे। सबसे पहले आपको एक डेटा चाहिए कि ए जो है पूरे टंकी को कितने समय में भरता है, बी जो है पूरे टंकी को कितने समय में भरता है। अगर इन दोनों का अकेला अकेला समय मिल जाए तो फिर आपका जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से देखना है कि ये जो है अकेले टंकी को कितने समय में भरेंगे, जबकि ये आपका टाइम और वर्क के मिलता जुलता है। एक क्वेश्चन था आपको याद कीजिएगा कि ए और बी मिलकर के काम जो किया उसका समय डी है, जबकि ए अकेले जब ये काम करता है तो इससे 16 मिनट 8 मिनट ज्यादा लगते हैं, जबकि बी जब काम करता है तो इससे शायद मान लीजिए कुछ मिनट ज्यादा लगेंगे, तो जो हो जाए 18 8 जो भी कहिए। तो कहा गया था कि अगर ए और बी का अगर समय पूछा जाएगा तो इन दोनों का जो एक्स्ट्रा टाइम है उन दोनों को गुना करके अंडर रूट कीजिए, याद है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी आपका वही है। ए और बी में कितना समय लगा है पता नहीं है, लेकिन फिर कहता है कि ए को अगर सेपरेट समय की बात किया जाए तो ए और बी के भरने के समय से 3 मिनट ज्यादा यानी टी प्लस क्या होना चाहिए 3। उसी तरह से अगर बी का कहा जाएगा तो ये कहेगा टी प्लस 64/3। अब बताइए अगर टी का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट किया जाएगा 3 गुने 64/3, अर्थात 3 से 3 कटेगा 8। इससे ये पता चला कि दोनों मिलकर के पूरा टंकी 8 मिनट में, या आवर है नहीं मिनट ही है, 8 मिनट में भर सकते हैं। जबकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा है, क्वेश्चन यहाँ से फिर से नया क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्यों ना एक का भी समय निकाल लिया जाए। तो 8 और 3 कितना हो जाएंगे, यहाँ भी 3 3 तिया 64 और 9 73 73 ही होंगे। अच्छा 8 है, सॉरी 8 8 8 8 8 तक यहाँ 8 दिया, 8 तिया 24। हमको भी लगा कुछ कटना उठना चाहिए, 88। तो बी का जो मान हो गया वो 88/3। और यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि अब फिर से टंकी को भरिए, और इस बार टंकी को भरिएगा तो ए को केवल 4 मिनट के लिए खोला जाए और बाकी शेष पानी बी से भरा जाए, तब कहा टंकी कितने समय में भर जाएगा। अब यहाँ से आप या तो बेसिक लगाइए, नहीं तो एलसीएम वाला लगा सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन का नियम लगाना चाहते हैं, जो बोल दीजिए। फ्रैक्शन यहाँ पर बेहतर डिसीजन है। फ्रैक्शन से अगर लगाते हैं तो पहले 4 मिनट किसके लिए खोला जाएगा, तो बताइए 4 मिनट में कितना पानी भर देगा, 4/11। शेष पानी कितना बचेगा, 7/11। इसको कौन भरेगा, ये भरेगा 3 कितना से 88, यही लिख सकते हैं। अब देखिए कटता तो काट सकते हैं, ये ऊपर जाएगा 8 सते 56/3, 14 तिया या 28, अगर 15 तिया 45 और आगे बढ़ सकते हैं 18 तिया 54, यानी 18.2/3। अब कहेगा कि समय कितना लगा, तो सर 4 मिनट इधर लगा था, ए को लगा था, और बाकी जो है शेष काम बी से भरवा है, तो टोटल समय होना चाहिए 18 मिनट और 4 मिनट 22.2/3 मिनट। देखिए है ऑप्शन, चलिए नोट किया जाए। बाकी जिसको इच्छा, अगर आपको लगता है कि हम एलसीएम से बनाए तो आप एलसीएम से बनाइए, 11 और 88/3 का एलसीएम ले लीजिए। बड़ा कान तुमको उधर चले जाता है कभी कभी। खाइएगा तो बोलिए मंगवा देता। तुम लोग को थोड़ी पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं। अब स्पेशली समझो भाई, इसी को पूछ रहा जा रहा है। स्पेशली आदमी पिटाता है बदमाशी करने पर। नहीं बदमाश तो नहीं है, बदमाश तुम लोग बना देता है कभी कभी। हाँ मिटा दे, फिनिश हो गया। चलिए सर निकालिए, पैकेज निकालिए पूछताछ के लिए। पैकेज निकालिए 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। पहले आराम से पैकेज निकालिए।
3 नंबर, 3 नंबर। हाँ जी, जरा एक्टिव रहिएगा, टाइप रहेगा बोल दीजिएगा। 3 नंबर टाइप है। अब पूछिएगा टाइप में पकड़ लीजिएगा बाबू, खड़ा करवा देंगे बेंच पर। अच्छा टाइप नहीं तो हम कहाँ करें, नहीं बतावेंगे, बतावेंगे। पैकेज निकालिए सभी लोग। चलिए फिर से बोल रहे हैं, 1 से लेके 10, 4 नंबर को देखा जाए। 4 5 पढ़ रहा है, पहले 4 होने तो तब ना 5 होगा। अच्छा 3 भी है, लो भाई 3 भी है, देखा जाए। देखिए 3 टाइप बोल रहे हैं कि टाइप है ये। तानी मानी या ज्यादा कौन सी रहता है, तानी मानी टाइप है, टाइप टाइप होता है। देखो उधर से कह रहा है तानी मानी मिलता जुलता। आइए 4 पर आइए। देखिए 4 में कहता है कि ए 350 लीटर की धारता वाले एक टैंक 3.1/2 मिनटों में भर सकता है। यानी यहां से कह सकते हैं पाइप ए जो है, ध्यान से सुनिएगा, अब पूछताछ चल रहा है आपका। पाइप ए जो है 350 लीटर की धारता वाले एक टैंक को 3.1/2 मिनट में भर सकता है। यानी ए का कभी भी 1 मिनट में पानी कितना भरता है वो निकाला जा सकता है। आगे कहता है कि पाइप बी 780 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 8.2/3 मिनटों में भर सकता है। ये भी कभी भी 1 मिनट का लीटर निकल सकता है। आगे कहा कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि अब जो है दोनों मिलकर के कितना लीटर पानी जो है खाली करना चाहता है, 1615। अगर हमको ये पता चल जाए कि पाइप ए और पाइप बी 1 मिनट में ये कितना खाली करेगा, 1 मिनट में ये कितना खाली करेगा, दोनों को जोड़ करके भागा देंगे तो निकल जाएगा दोनों मिलकर के ये पाइप को कितने समय में खाली करेगा। अब रही बात ये जो है पाइप 1 मिनट में कितना पानी निकाल सकता है, तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। पाइप ए जो है 350 लीटर पानी जो है ये 3.1/2 यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2। अगर हम 7/2 मिनट से भागा देंगे तो मैसेज क्या निकला, 1 मिनट में कितना पानी। उसी तरह से बी का देखिए 780 दिया हुआ है, यहाँ भी कहेंगे 8 या 24 और 2 26/3 और बीच में क्या कर दिया जाए, डील करो और का डील हो जाएगा ना। अरे साफ कटने वाला है, 7 × 5 = 35, 26 से भी कटेगा। हो गया, पकड़िए तो जी, ये बोला उठाइए, चलिए छोड़ दीजिए, एक उधर मत खींचो, इधर भी खींचो, मिटा दे। ए बाबू यही मैंने आगे बढ़ जाएंगे तो कहेगा सर छोड़ दीजिए आप। 10 तक में 15 नंबर, 10 तक में नहीं आते। 6 नंबर आइए, 6 नंबर बोलिए, हो जाएगा। गप कीजिएगा, छूट जाएगा तो नहीं बतावेंगे। ध्यान दीजिए 6 नंबर में कहता है कि यदि टंकी का 4/7 भाग 32 मिनट में भर सकता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितने समय लगेंगे। ये देखिए सीधा सीधी क्वेश्चन हो गया। 4/7 भाग, अगर आप रेशियो पढ़ चुके हैं तो का नियम से भी ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। 4/7 भाग का मतलब हुआ पूरा भाग जो है वो 7 भाग है, 4 भाग भरने में 32 मिनट लगाए हैं, तो 32 मिनट लगा है आपको 4 भाग भरने में। शेष भाग सोच सकते हैं, टोटल 7 भाग, 4 भाग भरने के हो गया, 3 भाग का ही पूछा गया है। ये देखिए 4 × 32 8 × 24, ये आंसर होगा कि 24 मिनट लगेंगे। मतलब थोड़ा रेशियो लगाइए। लो ऐसे नहीं समझ में आइए, ऐसे समझिए। 4/7 भाग भरने में 32 मिनट, शेष भाग 3/7 भाग भरने में कितना समय हो गया, MDH। ये देखिए 7 से 7 कट गया, 4 × 8 × 24 = x। लो अब बच जाएगा, नोट कीजिए। और कंपेयर हुआ, रेशियो पढ़ा हुआ है तो कहे पहले भी बोले कहीं भी काम देगा वो। आगे 10 तक में नहीं है, 10 से 20 15 नंबर, 12 नंबर। भाग का मतलब क्षमता नहीं हुआ बाबू, भाग का मतलब यहाँ पर हुआ कि 500 लीटर है, अब उसमें 100 लीटर निकाल दिया तो कहेगा कौन सा भाग निकाले, तो लिखते हैं ना 100/500, तो 500 पूरा भाग हो गया। तो उसी तरह से 4/7वां भाग यानी का नियम लगाइएगा, तो यहाँ पर आप क्रिएट कीजिए टंकी का 4/7वां भाग। का नियम से टंकी में कै लीटर है, कै लीटर भरे हैं, तो वही हुआ कि 4 लीटर भरने में 32 मिनट, तो बाकी कै लीटर और भरना होगा, तो 3 लीटर भरने में कितना मिनट, वही एक नियम हुआ, 4 मिनट में 32, 1 भाग भरने में 32/4, 3 भाग भरने में 32/4 × 3, एक नियम। आगे बढ़े, ऐसे पढ़वा तो पैसा लगता और ज्यादा बाबू। आइए 12 बजे देखिए 12 में कहता है कि एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव लीकेज के कारण जो है उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगता है। यानी पहले 56 घंटे लगते थे, 16 घंटे और अधिक लगेंगे। इसका मतलब है टाइमिंग कभी भी जोड़ा जा सकता है, 62 72 जो आप बोल सकते हैं 72
चलिए, कहता है कि मात्र रिसाव अर्थात मात्र लीकेज जो है टैंक का 83.1/3% हिस्से को कितने समय में खाली करेगा। रिसाव यानी यहाँ पर सेंस हो गया, लीकेज का मतलब हो गया कि निकासी पाइप भी कह सकते हो उसको। यहाँ पर आपको निकासी पाइप का क्षमता चाहिए था। सबसे पहले भरने वाला एक पाइप अगर हम ए माने तो ये अकेले 56 घंटे में टंकी को भर देगा, लेकिन टंकी के तले में रिसाव हो गया तो इसमें दो तरह का वर्क एक्टिव होगा, एक भरने वाला भी एक्टिव होगा और एक तो खाली करने वाला भी। ये भरने वाला सेंस हो गया, ये खाली करने वाला। तो जरा सोचिए, ये अकेले भर रहा था तो लगा 56 मिनट, लेकिन ये भर भी रहा है, ये क्या कर रहा है, तो समय तो लगेगा ज्यादा। तो कहा 16 घंटे पहले से ज्यादा लगते हैं, यानी आप कितना लगेंगे, 72 घंटे। अब कहा कि बी अकेले टंकी का 83.1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर अभी यूज मत करिए, सबसे पहले आप बी का मान निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, 504 लिखिएगा। अच्छा ठीक है भाई, नहीं वही लिखे है 8 7 56 8 9 72, वही गुना कीजिएगा, 504 आ जाएंगे। तो 8 7 56, तो यहाँ 9, यहाँ 7। अब जरा सोचिए, इसमें 2 आदमी का वर्क है, तो 2 आदमी का वर्क में से 1 आदमी का वर्क घटा देंगे और वर्क आपका यहाँ पर निगेटिव करने वाला है, यानी इसका मान भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव, -2 आ जाएंगे। इसका ये पता चला कि रिसाव जो है प्रति घंटे 2 लीटर पानी निकाल सकता है। अब क्वेश्चन में कहा कि बताइए टंकी का 83.1/3 भाग। टंकी का तो टंकी जैसे ही करोगे तो 8 × 7 × 9 काला गुना कीजिएगा, ऐसे रह दीजिए। अब कहा 83.1/3, यहाँ पर आपको ट्विस्ट किया है 5/6, मतलब इसको 50% प्लस 33.1/3%, ऐसे तोड़िएगा तो वही 1/3 और ये हुआ 1/2, यही आपका 5/6, यानी 5/6 भाग को भरना है, खाली करना है। कौन सा स्पीड से कीजिएगा, तो बस डीलिंग कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, मतलब डील हो जाएगा ना। चलिए नोट कीजिए। हो गया, मिटा दिया जाए। पंद्रह नंबर देखा जाए जी, 15 नंबर देखिए, कह रहा है छूटा हुआ, देख लेते हैं क्या छूटा हुआ है। कहता है कि एक पानी का नल P घंटों में एक टब भरता है, जबकि तल पर एक छिद्र इसे, अच्छा यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा है, और एक छिद्र इसे Q घंटों में खाली कर देता है। ये भी कहा है कि P जो है बड़ा है किसकी अपेक्षा, Q की अपेक्षा। तो अच्छा P छोटा है Q की अपेक्षा, तो कहा कि तो नल और छिद्र दोनों खुला हो तो R घंटों में भरा जाता है। फिर देखिए, तो थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर गलती है, लेकिन इसमें सिर्फ लिखा होगा A water tap fill a tub in P hours and sink मतलब एक तरह से हो गया लीकेज का ही बोला है कि ये जो है तलिक में एक छिद्र है, बॉटम एम्प्टी एंड Q, जबकि ये रिलेशन यहाँ तक सही था। आगे कहा कि दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो R आवर में कितना जो है फिल होगा, मतलब R घंटे का अगर समय दिया जाए तो इतना समय में कितना टंकी का भाग खाली होगा, तो खाली, नहीं तो भराएगा तो भराएगा। जबकि यहाँ पर देखिए खाली नहीं होगा, जब भी होगा तो कुछ भराएगा, क्योंकि Q P का मान छोटा है किसकी अपेक्षा, Q की अपेक्षा। देखा जाए, एक भरने वाला हो गया, ये कहा है P समय में भर देगा, और एक खाली करने वाला उसको B मान लिया जाए, ये Q समय में जो है वो खाली कर देगा। जैसे सोचिए कि अगर ये 8 रहता और बोला गया रिलेशन में कि P जो है छोटा है किसकी अपेक्षा, Q की अपेक्षा। इमेजिन कीजिए कि अगर 8 होगा तो 10 होगा, तो इसको समय क्या लग रहा है, कम, इसका मतलब क्षमता ज्यादा होगा। इसको समय क्या लग रहा है, ज्यादा, यानी क्षमता क्या होगा, कम। तो अगर यहाँ पर समय क्षमता देखिए इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका क्षमता क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ भी देखिए लड्डू पेड़ा से बेहतर है एलसीएम लीजिए। अगर इसका क्षमता ज्यादा होगा तो इसको क्षमता के रूप में करेंगे तो 1 बटा क्या होगा, ठीक। अच्छा इसको क्षमता के रूप में करेंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि भरता है क्या करता है, खाली। तो कई घंटा का हुआ है, 1 घंटा का, और आपको R घंटा दिया गया है तो कितना से गुना कर दीजिए, R से कम चल जाता है। जबकि अब यहाँ पर कुछ लोग विवाद करेंगे कि सर 1/P माइनस 1/Q होगा कि 1/Q माइनस 1/P होगा। तो आप यहाँ से क्लियर कीजिए, इसका मान क्या है, छोटा। तो ये छोटा का मतलब हुआ ये कम समय में काम कर रहा है, तो कम समय में काम करेगा तो इसका क्षमता क्या होगा, ज्यादा, इसका क्षमता क्या होगा। और अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा को घटाना। अब इसको डीलिंग किया जाए एलसीएम के रूप में, PQ, तो यहाँ Q माइनस R, Q माइनस सॉरी P ही है, इंटू R। देखिए मिलाइए, कोई है आंसर,
बराबर नहीं, बराबर नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक है वो भी हो जाएगा। नहीं बराबर नहीं होगा बाबू, बराबर नहीं होगा। बराबर अगर करने का मतलब है फिर निकालना पड़ेगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है बोली तो? आंसर सिर्फ बी। इसका मतलब है ये ऐसे नहीं पूछा है, क्वेश्चन में है 8 घंटों में भरा जाता है। टैंक 8 घंटों में भर जाता है। वो 8 घंटे में कितना भरा वो नहीं बोला है, 8 घंटे में भर जाता है। तो लीजिए इतना बराबर क्या करना पड़ेगा, आर। आर अभी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ये हुआ 1 घंटे का, इसको उलट देंगे तो भरने का समय आ जाएगा। पहले इसको फ्रेश कर लिया जाए। ये लिख सकते हैं क्यू माइनस पी बटा पी क्यू। अभी तक जो आया है वो कई घंटे का आया है। और याद कीजिए अगर उल्टा करेंगे तब ना पूरा समय आएगा, तो उल्टा करेंगे तो पूरा समय होगा पी क्यू बटा क्यू माइनस पी, और किताब कहा आर। अब यहाँ से रिलेशन पूछा गया है तो रिलेशन आइए निकालते हैं। बेहतर होगा इसको इधर कर दिया जाए, इसको इधर कर दिया जाए, इसको इधर, यानी क्या इसी को 1 बटा आर बराबर क्यू माइनस पी बटा, कहा लगे इतना हम झमेला कर रहे थे। इतने पर काम चला, पूछ ही रहा है, वही क्वेश्चन है पूछ रहा है, तब हम क्या करें। तो बाद में देखिए कि ऑप्शन अब बताए तभी थोड़ा सा पता चला। देखिए 8 घंटों में भर जाता है, 8 घंटों में आर। हम लोग पहले में जो बना रहे थे क्वेश्चन वो 8 घंटे के लिए बना रहे थे, लेकिन कहा 8 घंटों में भर जाता है। फिर सोचे कि तो पूछा कुछ और है, रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशन के आधार पर सोच लीजिए। ध्यान रखिए ये क्लियर है कि ये फिर से समझाना पड़ेगा, इसको फिर से समझाना पड़ेगा। देखा जाए जब ए और बी दोनों मिलकर के टंकी भरा है, वो भर रहा था वो खाली कर रहा था, ये कितना समय लगाया। अच्छा 1 घंटा में कितना पानी लगेगा, ये 1 घंटा में, जबकि ये बीच में माइनस कर दिया क्योंकि ये प्लस भरने वाला है, ये खाली, तो दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितना पानी लगेगा ये पता चल गया। अच्छा दोनों मिलकर के पूरा टंकी भरने में, तो दोनों मिलकर के 1 घंटा में, यही आपस में बराबर, कितना ही तो था आपका। चलिए नोट कीजिए। नहीं सही है, हम लोग पढ़ रहे थे गलती। 8 घंटों में कितना पानी भरेगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 घंटों में भर जाता है। ऑप्शन नंबर बी आ रहे थे। डाउट रहे तो बोलिएगा, डाउट है ना अब इसमें। मिटा दे। देखिए अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो डिजिट के आधार पर आप सोच सकते हैं। जैसे ये 8 घंटे में भरता, ये 10 घंटे में खाली कर सकता है, और दोनों मिलकर के कहा जाए तो 12 घंटे में भर दिया। तो इसका मतलब है 1 घंटे में 1 बटा 8, 1 घंटे में 1 बटा 10। ये भरता है तो पॉजिटिव, खाली करता है तो निगेटिव। ये दोनों मिलकर के 1 घंटा में इतना पानी भरेगा, जबकि कहा कि पूरा दोनों मिलकर के पूरा टंकी 12 घंटे में भरेगा, तो दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 1 बटा 12। ये भी 1 ही घंटे का वर्क है, ये भी दोनों मिला के 1 ही घंटे का वर्क है, और यही सिर्फ बराबर करना था, और वहीं से आपका आंसर आ रहा है। मिटा दे इसको। आगे 20 तक में 16 नंबर 16 के बाद 17 आते हैं। ध्यान दीजिए 16 में कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि शुरू में कुल समय का 2/5वें भाग के लिए केवल पाइप बी को और बाकी समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खुला रखा जाता है। तो कहा कि टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो ए का 20 है और बी का 30 है। पहले लड्डू पेड़ा जो बनाते हैं उसको बेस बना लीजिए 60, ये यहाँ 2। अब यहाँ पर ट्विस्ट किया गया है, शुरुआत में कुल समय का 2/5, यानी टाइम पहले से फिक्स है, और इस फिक्स टाइम के आधार पर ही क्वेश्चन को काम करवाना पड़ेगा। यहाँ पर कहा कि जितना भी कुल समय होगा उस समय का 2/5। क्या समय है आपके पास? समय अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हाँ किसी के मन में चल रहा है तो का का नियम यहाँ लगा सकते हैं, का भी नियम लगा सकते हैं। का नियम लगा रहेगा तो 5 मत मानिएगा, 5 टी मान लीजिए, 5 के मान लीजिए। अब कहिएगा 5 मानने से कोई लफड़ा होगा, लफड़ा कुछ नहीं है। गलती से अगर 5 माना हुआ किसी से अगर भागा होगा दे दिए तो फिर घटा उठा देंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आपका माना हुआ चीज है। अब ऐसा करते हैं कि पूरा समय अगर हम लोग मान ले, पूरा समय, इच्छा है आप टी मानिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए टी से बेहतर होगा 5 टी मानिएगा। तो अभी क्या किया गया है, सबसे पहले ए से पानी भरवाया गया है, और कितना, जब पूरा 5 टी किए होंगे तो कितना टी तक भरवाया गया होगा, 2 टी तक। जबकि आगे कहा कि बाकी जो समय है उसमें किससे किससे भरवाना है आपको, ए और बी से। देखिए साफ शब्द में लिखा है यदि शुरू में कुल समय का 2/5, हमने कुल समय क्या माना 5 टी, तो 2/5 कितना भाग होगा, 2 टी के बराबर। तो ये समय तक कौन भरेगा, केवल
बी। चलिए भाई यहाँ केवल बी भर रहा है, जबकि आगे कहा बाकी समय के लिए, तो बताइए 2t का यूज कर लिए तो बाकी 3t बचेगा। तो बाकी समय के लिए कहा ए और बी दोनों से, यानी ये आपका हो गया 3t। ऐसा ही काम करना है। तब कहा कि बताइए कि टैंक को भरने में कुल कितना, दोनों पाइप से भरने में कुल कितने मिनट लगेंगे। आगे कहा कि टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो पहले हम समय निकाल लेते हैं, थोड़ा सा उलझन है इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए लिख दिया है टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगेंगे। अगर क्वेश्चन में कहता कि टैंक को भरने में दोनों पाइप कितने समय तक भरे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जगह 2t समय तक सिर्फ भर रहा है और एक जगह ए और बी 3t समय, यानी 2-3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर। सबसे पहले हम समय निकाल ले, टी का मान निकाल ले, उसके बाद जितना तरह का क्वेश्चन होगा सब मैनेज होगा। सबसे पहले ये देखिए, पहले किससे भरवाइएगा, बी से। अच्छा बी से कितना टी भरवाइएगा, और अगर दिमाग अगर काम करता है तो इसी को कंक्लूजन करके कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि बी से 5t भरवा दीजिए ना सर, और ए से 3t भरवा दीजिए, ऐसे भी सोच सकता है। देखिए ना यहाँ 2t 3t इसमें भी तो है बी का, तो 3t या 2t, यानी इस पूरे प्रक्रिया में बी 5t तक काम करेगा और ये 3t तक। जैसा इच्छा, इससे कहिएगा तो इससे कहिएगा तो इससे, हमको तो लग रहा है यही वाला ज्यादा बेहतर, इसी से कर दे, फ्लेक्सिबल भी है। अच्छा ये बताइए एक टी में या 1 मिनट जो भी आपका समय है, उस 1 मिनट में बताइए कितना ये भर सकता है। बी का बात किया जाए, पहले ए का ही कर लीजिए, 3, जबकि इसको कितना समय मिला है, तो 3t में बताइए कितना होगा, 3 तिया 9t लिख दें। अच्छा प्लस कर करके इसका वर्क निकालते हैं, ये कितना 5t, तो 5 दूनी और इतना ही बराबर टोटल कितना हुआ होगा काम, 60। अब बताइए अगर टी का अगर मान निकालना चाहते हैं तो 60 बटा कितना होगा, 19 होगा। अब अगर आपसे पूछता है कि बताइए पूरा समय पूछा जाए तो 5 गुने टी का मान कितना लिखिएगा, 60 बटा 19, यानी 6 बचे 300 बटा 19। देखिए तो यही आंसर दिया है आपका, कितना दिया 15 बटा, तो इससे आ जाएगा आपका। देखिए ना 19 आ रहा है ना, देखिए ना वही तो कह रहे हैं कि आंसर मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज कुछ अलग कर दिया है, तो मिला लीजिए। अगर आंसर मिला होगा यही तो सीधा लिखना पड़ेगा कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। ये जो आपका आंसर आया है टंकी को भरने में कितना समय लगा, जबकि यहाँ पर लिखा गया है तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे। अब सेंस यहाँ हुआ दोनों पाइप तो दोनों से भरा है, तो दोनों का समय तो 300 बटा 19 का है, तो वो सही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कहता कि टैंक को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कितना समय लगा, तो दोनों पाइपों द्वारा कितना समय लगा था, 3t, यहीं पर ना भरा था दोनों मिलकर के, तो 3t आंसर होनी चाहिए। लेकिन देखिए इसलिए कह रहे हैं कि आंसर पहले मिला लीजिए, 15 पूर्णांक जो बोल रहा है वही आंसर है, तो 300 बटा 19 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर सेंस ये होगा कि पूरा टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कितना समय लगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं लिखा। अगर यही क्लियर लिख देता कि टैंक को भरने में दोनों पाइप कितने समय तक भरा, तो अब आंसर आपका 5t नहीं होना चाहिए, आंसर 3t होना चाहिए। बी बराबर 5t इसलिए किया गया बाबू क्योंकि बी 3t यहाँ भी काम कर रहा है, अब बी 2t यहाँ भी काम कर रहा है, तो बी टोटल कितना टी काम करेगा, 5t, और ए कितना टी काम करेगा, 3t। हमने कहा कि यहाँ से बनाना है कि यहाँ से, तो आप लोग कैसे इससे बनाइए। देखिए क्वेश्चन के आधार पर 3t नहीं, फिर आधा आप कह सकते हैं। क्या हम कह रहे हैं कि 3t कब इसका आंसर होगा, जब कहेगा कि टैंक को भरने में समय नहीं, कहेगा टैंक को जब भरा गया तो दोनों मिल करके पाइप कितने समय तक भरा, तब आंसर आपका क्या होगा, 3t। लेकिन इसमें लिखा भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया है। साफ शब्दों में क्या लिख दिया यहाँ कि ए और बी को खुला रखा गया था। अब कहा तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे, तो इसका सेंस तो ये होगा पूरा भरने में दोनों पाइप, तो कहीं जगह एगो बी अकेले काम किया है और एक जगह ए प्लस बी अकेले, यही लिख देता है यहाँ पर कि टैंक को भरने में दोनों पाइप कितने समय तक लगा रहा। तब आप आंसर क्या बोलिएगा, 3t। हो गया। हाँ बोलिए। 60 में 3 और 2 5 से भागा दे देते तो इसका मैसेज क्या हुआ कि दोनों एक साथ चालू हुआ और दोनों एक साथ लास्ट खत्म करते करते कितना समय लगा, 2/5। ये पहले से लिमिटेड समय दे दिया है, कितना समय ही टंकी क्या जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, और वही लिमिटेड समय पर हम लोग काम किए कि कहा कि शुरू में कुल समय का 2/5 में भाग के लिए। तो इसका सेंस क्या हुआ कि पूरा टंकी कितने समय में भराएगा, 5 समय में, जबकि 2 समय तक कौन काम करेगा। जबकि अगर आप 60 बटा यहाँ पर 5 आप किए तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है ये दोनों मिलकर के टंकी को कितने समय भरेंगे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया।
कुल समय 12 नहीं बाबू, कुल समय 12 आप तभी बोलिएगा जब दोनों मिलकर के एक साथ भरेगा, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि मेरे क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि समय हम ही दे देते हैं, समय जो होना चाहिए फिक्स कर दिया है कि जो समय इसमें भरने में लगेंगे उस समय का 2/5 यानी काक नियम से चलिए तो इस क्वेश्चन में पहले बोल दिया है समय कितना होना चाहिए 5। अब अगर आप 5 खाली मानते हैं तो प्रॉब्लम बाद में क्या करेगा, यहाँ पर आप 2 लिखिए। अगर आप 5 समय मानते हैं, हमने कहा कि 5t मानने से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। 5 समय मानिएगा तो कभी भी गलती से आप किसी में जोड़ दीजिएगा, किसी में घटा दीजिएगा। अब बताइए 5 समय मानेंगे तो 2 समय तक कौन काम करेगा और ए और बी कितने समय तक काम करेगा। हमने कहा कि इसी को थोड़ा सा मिला दीजिए, तो ऐसा भी तो सोचा जा सकता है ना कि बी 2 समय तक यहाँ भी काम कर रहा है, अब बी 3 समय तक, तो बी जो है पूरा कितना समय तक काम किया और ए 3 समय तक। अब बताइए ए जो है 3 समय में कितना लड्डू बना सकता है, 9। पहले भी 9 आया था आपका। ये कहा जाए कितना लड्डू बनाएगा, 5 दूनी 10, अभी भी देखिए कितना आया आपका 19, सेम चीज आया है। अब कहा जाए तो फिर आप यहाँ पर अगर कहा जाए तो फिर समय निकालिएगा कि समय क्या होंगे, तो फिर यहाँ पर आप 60 बटा क्या लिखोगे 19, फिर गुना करोगे। लेकिन इसी चीज को कहा गया कि गलती से अगर कंफ्यूजन हो जाए तो समय को हमने क्या मान लिया था 5t। अगर किसी को माने कि सर हम टी नहीं मान सकते, बिल्कुल, लेकिन टी जब मानिएगा तो यहाँ पर समय बी का कितना होगा 2t/5 और यहाँ पर ए और बी का समय कितना होगा 3t/5, जो बाद में आपको लफड़ा देगा फ्रैक्शन। इसलिए हमने क्या सोचा कि फ्रैक्शन ना बचे, इसलिए पहले ही सही समय को ये बोला है, उसको हम 5t कर देते हैं। अब 5t में 2t ये हुआ, बाकी 3t तक ये भी हुए। और बोलिएगा तो क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? इसमें मेन विवादित क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर था, कहेगा कि दोनों पाइप कितने समय तक भरा। आइए 20 तक में 17 नंबर देखिए 17 नंबर में कहता है कि एक यहाँ पर था, कहेगा कि दोनों पाइप कितने समय तक भरा। आइए 20 तक में 17 नंबर देखिए 17 नंबर में कहता है कि एक पंप 7.5 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। 7.5 को 15/2 भी आप पढ़ सकते हैं, जबकि कहा टैंक में छिद्र के कारण टैंक को भरने में 50 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो पहले 7.5 घंटे 50 मिनट अगर और लगेंगे तो 10 मिनट इसको दे देंगे तो 8 घंटा 40 मिनट। उसको आपको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा या तो मिनटे में रह दीजिएगा सबको। हाँ कहता है, तो अब कहा कि बताइए यदि छिद्र अकेले कितने समय में टंकी को खाली करेगा। ये भी तो नॉर्मल क्वेश्चन है बाबू, पूछे आप जान के खाली इसलिए कि एगो मिनट एगो एलसीएम का लफड़ा है। आइए ए बराबर पहले 15 क्या लिखा जाए 2, ए और बी ये भरने वाला है और ये भरने वाला हुआ ये खाली करने वाला। जब दोनों मिलकर किया गया तो पहले 15/2 घंटे लगते थे, अब उससे भी 50 मिनट ज्यादा लगते हैं। इस मिनट को भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं आवर में कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इतना टोटल समय हो जाएगा। डीलिंग किया जाए इसको, एलसीएम 6 तो 2 तिया 6 15 तिया 45 5 50 और तो कुछ कटना नहीं है, या इसी को आप 3 इसको 25, यानी कह सकते हैं कि एक 15/2 है 25/3 है। अब आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिए, नहीं तो कुछ लोग कहेगा सर मिनट में बनाना है, मिनट में, लेकिन आपका आंसर कहाँ है आपका, तो कहा लगी मिनट कीजिएगा, इसी को रह दीजिए सही। अब बताइए 15 और 25 का ही ना एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 75 अगर एलसीएम लीजिएगा तो 15 बचे 75, 5 दूनी 10, यहाँ भी दिखिएगा 25 तिया 75 3 तिया। इसमें कई आदमी का वर्क है, 2 आदमी का वर्क में से 1 आदमी का वर्क घटा दे, किसका वर्क बचा होगा खाली करने में, कितना हुआ। आगे कहता है कि बताइए छिद्र अर्थात बी अकेले टैंक को खाली करेगा तो कितना समय लगेगा। ये आंसर हो गया 75 आवर के बराबर। चलिए नोट कीजिए। पूछा है खाली वही कैलकुलेशन के कारण पूछा है तुमको, मिनट है आवर है पॉइंटो है, कैसे होगा। या तो आप इसको मिनट में बदल देते या तो आवर में। हो गए, तो कल टेस्ट है, फंडामेंटल तो नहीं रह सकता, नंबर सिस्टम रहेगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड भी रह सकता। 9:30 बजे तो 9:30 बजे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, नंबर सिस्टम। कल नहीं जी, कल ले लिया, छोड़ दो ठंडा में मत पढ़ो। एगो देखते हो ले लिया 7:30 बजे वाला बैच का, 8 बजे से आवेंगे। तुम लोग आइएगा तो फिर जानते कब जाना पड़ेगा आप लोग को, टेस्ट सॉल्यूशन के बाद, यानी 10 से 11 मतलब 12 बजे से आइएगा तो बोलिए।
चलिए आगे बोलिएगा। 21 नंबर, 20 नंबर, हल्ला कम कीजिए ना, सब हो जाएगा। आइए 20 बोले हैं, 20 पर आइए। का 3 पाइप एक्स वाई जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी सी छोड़ते हैं और इन पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर देते हैं। सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होंगे? टैंक बी में रसायन का अनुपात क्या होगा, मतलब भाग कितना होगा? अनुपात भी एक भाग ही होता है, फ्रैक्शन ही होते हैं। यहाँ पर देखा जाए, एक ए है, एक बी है और एक सी, जबकि 3 पाइप एक्स वाई जेड एक टैंक को, ये भी एक एक्स पाइप था, ये एक वाई पाइप था, ये एक जेड, जिससे कुछ लेना देना भी नहीं है। जबकि कहा गया कि रसायन ए बी सी को छोड़ते हैं, यानी यहाँ पर कहा इसमें जो है रसायन ए छोड़ता है, ये बी छोड़ता है, ये सी। अब ये जो है क्रमशः, ये यदि पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर देते हैं, यानी ये टैंक को भरेगा तो 25, ये भरेगा तो 40, ये भरेगा तो, अच्छा, एक 20 है, एक 25 और एक 40। तो देखिए, इस पाइप से भरिएगा तो रसायन ए भराएगा, इस पाइप से भरिएगा तो रसायन बी भराएगा, इस पाइप से भरिएगा तो रसायन सी। अब तीनों पाइप से भरिएगा तो तीनों प्रकार के रसायन मिल करके भरेगा। तो उस तीनों प्रकार के रसायन मिलकर भरेगा तो कहेगा ना कि बताइए रसायन बी का कितना भाग है, रसायन सी का कितना भाग है। इमेजिन कीजिए, एक से दूध निकल रहा है, एक से पानी निकल रहा है, एक से कुछ और निकल रहा है। तीनों को अगर आप मिला करके टंकी को भर दीजिएगा तो कहेगा ना बताओ मिल कितना है, वाटर कितना है, या कुछ और चीज मिला हुआ तो वो कितना है। उसी तरह से 3 रसायन थे, जबकि ये भी बोला है कि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया गया, यानी 10 मिनट के लिए तीनों के लिए खुला छोड़ देता है। तो कहता है कि टैंक बी में बी का रसायन का अनुपात क्या होंगे। अब बताइए, इसमें लड्डू पेड़ा से बनाइएगा कि फ्रैक्शन से बनाइएगा? ठीक है, पहले लड्डू पेड़ा। बड़ी तुम लोग कभी कभी तंग करता है यार। आइए एलसीएम लीजिए, सब पहले से प्लान कर लिया तुम लोग। बोलो आगे। तीनों को कितना मिनट खोला गया? कितना मिनट तक? देखो कितना बड़ा फॉल्स है इस क्वेश्चन में। अच्छा, कौन सा रसायन पूछा है? ये भी 10 मिनट तक अकेले भरा होगा। अरे वही भरा होगा तो साथे भरा होगा। हम सोचे अकेले कितना ही भरा होगा, इतने लिखल जाए। कहा रसायन बी का भाग 10 मिनट में तीनों मिलकर के जो भरा गया भाग का कौन सा भाग है। यानी क्वेश्चन बनेगा 8 गुने 10, 23 गुने 10 का कौन सा भाग। ये बताओ 10 पे कितना बड़ा पेपर बनाया 10 आपको। ये 10 से कुछ लेना देना ही नहीं है। आइए 23 लिख देते हैं, अब इसको काट दिया जाए। 8/23 भाग, ये लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 8/23 भाग के बराबर। चलो नोट करो। हाँ, लेकिन बोला क्या है कि 10 मिनट में टंकी बाहर जाना चाहिए, उन्हें ना बोल रहा है। देखिए ना, तो इस बार तो हम जाके एकदम बको ध्यान में पढ़े हैं सर, बगला की तरफ पढ़े हैं क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। नहीं, वही कुछ हफ्ते से ये था, क्वेश्चन था। देखिए नहीं तो हम इसलिए हम इस बार ढंग से पढ़े कि नहीं क्या बोला है। 10 मिनट के लिए खुला। यही गलती से अगर दूर से पढ़ते तो कहते 10 मिनट में भर जाता है, तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वही एगो पहले वाला क्वेश्चन था, ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ लिया हम लोग कि 8 घंटे के लिए भरा गया, मालूम वहां लिखा हुआ 8 घंटे में भर जाता है, और यहाँ लिखा हुआ है 10 मिनट के लिए खुला। क्या गारंटी है 10 मिनट में भरा होगा? पूरा टैंक भरने में अगर कहा जाए तो सोचिए कितना लगा होगा, 200/23। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन में कहा कि 10 मिनट तक भरिए। अच्छा, ये जो आप 20, 25, 40 जो 10, 8, 5 लाए, कने से लाए? अरे इसी को ना कंबाइन करके लाए हैं। तो आपसे कहा कि बताइए तीनों को 10 मिनट तक खोलिए। अच्छा, 1 मिनट अगर खुलेगा तो कै लीटर आएगा? तो 10 मिनट में रह दो ना, काला गुना कर रहे हो, इसी रखो ना। 23 गुने 10, 23 गुने 10 में रसायन ए भी है, रसायन। तो कहा कि इसमें रसायन बी कितना है, तो हम बी के लिए भी अलग से सोचिए कि तो 10 मिनट तक भरा था, तो 10 मिनट में अकेले कितना भरा होगा? 8 गुने, जबकि 10 मिनट में तीनों मिलकर कितना भरा होगा? 23 गुने 10। कहा कि बताइए ये भाग जो है इसका कौन सा भाग है। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा? 8 गुने 10, 23 गुने 10 का कितना भाग है। तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और जाहिर सी बात है, इसमें बेवकूफ क्या बनाया इस क्वेश्चन, नोट कर लिया ना। इसको भी तो 10 मिनट मिलेगा तीनों को एक साथ, और इसको भी 10 मिनट मिलेगा। तो 10 मिनट में ऊपर पूरा का भाग या 10 मिनट में इसका भाग, तो 10 तो दोनों में एक ही चीज है, कॉमन सेंस है। तो वहां पर लिखने नहीं चाहिए, सीधे लिखना चाहिए कि तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भाग? 23 भाग। ये 1 मिनट में कितना भाग? अब 10 मिनट में यहाँ करोगे तो 10 यहाँ करोगे, इससे कुछ लेना देना था आपको? 8/23 से ही काम चल जाता। यही आपका आंसर था। बोलिए आगे बढ़े, आगे ना, प्रॉब्लम नहीं ना है। अब का फ्रैक्शन आइए, फ्रैक्शन आइए, फ्रैक्शन आइए। तो वही 1/1/1/1
ये हुआ तीनों मिलकर के 1 मिनट में, फिर 10 मिनट लिखे, लिख देते हैं, बाद में उड़ा दीजिएगा। ये हुआ 10 मिनट में कि 10 मिनट में इतना भाग भरा गया। अब कहा जाए कि बी 10 मिनट में कितना भाग भरा हुआ था, तो फिर इसका भी निकालोगे। बोले ये ऊपर लिखाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यह देखो आपका था भतिया तो बराबर है, कोई यूज है इसका? अरे अभी भी क्षमता से ही भागा दिया, इसको भी क्षमता ही कहेंगे। बस अंतर था वो एलसीएम लेकर के क्षमता निकाले, कि डायरेक्ट आपका हो गया फ्रैक्शन से। आगे बढ़े तो जल्दी बन गया, नहीं से ऐसे हो गया। आपको बात नहीं है, किसी को जरा घुमा उमा देते, जरा कहानी सुनाते, उसके बाद कहते लो आंसर, तो हाँ सर बड़ी देरी लगा आंसर बनाने में। आइए 20 से 30, 25 नंबर, 21 नंबर देखा जाए। 21 नंबर हला नहीं। देखिए 21 में कहता है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक जलाशय को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं, मतलब भरा नहीं गया है, 7 मिनट के लिए खोला गया है, तो कहा जलाशय के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में भर जाएगा। ये कितने लोग बनाए क्वेश्चन? बनाए ठीक है, आंसर भी मैच कर गया होगा। कितने लोग नहीं बनाए थे? कौन कौन पूछे हैं इसको? अब तो कोई बोलवे नहीं करेगा। हाँ पूछा है। अच्छा ठीक है, देखिए नहीं बताएंगे। देखिए कभी कभी होता है ना कि अगर आप टंकी में पानी आपको भरना है, सुनिए ना भाई, अरे उसी को बता रहे हैं, टंकी में आपको पानी भरना है। कभी कभी होता है कि मोटर चालू करके छोड़ दिए, 10 मिनट में भरा जाता है या 15 मिनट में, तो टंकी से ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा? वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि 7 मिनट में शायद ये नहीं, 7 मिनट के पहले ही भरा जाएगा ये, और 7 मिनट तक पानी भरिएगा तो ज्यादा पानी भराएगा, तो कहा कितना ओवरफ्लो हुआ, तो जितना एक्स्ट्रा होगा वही ओवरफ्लो होगा। और तब क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जलाशय के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल अति प्रवाह मतलब ओवरफ्लो हो गया। यहाँ पर अभी भी कहा जाए तो 1 12 है, ये 18 है, ये 24 है। वही एलसीएम ना, बोलिए 72, ये 36, अच्छा 72, ये 3, अच्छा तीनों को कितना मिनट तक खोला गया? 7 मिनट, 13 सते, ये देखो 7 मिनट तक चालू कीजिएगा तो 91 लीटर पानी भरेगा। अब 72 लीटर पानी भरना है, तो हुआ क्या होगा? ओवरफ्लो, पानी गिर गया होगा। कितना पानी गिरा होगा? 19, ये हो गया ओवरफ्लो। तो कहा कि बताइए ओवरफ्लो जो हुआ है पूरे आयतन का कौन सा भाग हुआ? तो 19 बटा प्रतिशत में पूछा है, लीजिए ये आंसर हो गया। नोट कीजिए, देखिए कने भाग रहा है, प्रतिशत आ रहा है आपके लिए। सब हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, मतलब क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव ज्यादा किया है अब क्वेश्चन में। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 30 तक में 25 नहीं है, 25 और 26, 28 भी है। 25 बताना है ना, टाइप है, ठीक है बताना है, 25 बताना है, 26 बताना है। ए बाबू देखो ना, बोर्ड इधर है, डालो उसको, देख लो। आइए 25 में देखा जाए। देखिए 25 में कहा है कि P और Q एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप R पूरा टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। 3 गो दिया हुआ है, चलिए यहाँ से पहले बेस बना ही लिया जाए। P 18, Q 27 एंड R 54। ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, साथ देख लीजिएगा जी। और ये खाने एलसीएम 54, ठीक है। ये 3 2 1। अब देखिए आगे क्या क्या बोला है। पाइप P और Q को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला गया, फिर बंद कर दिया गया और पाइप R को खोल दिया गया। पाइप R अकेले उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? ए बाबू ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था ये। अच्छा ये बताइए दोनों मिलकर के P और Q 1 मिनट में कई मिनट तक, उसके बाद दोनों को क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो इतना ही ना पानी भराया। अब किसको चालू करेगा? तो R बताइए ई पानी खाली करेगा, जो भरा है उसी को खाली। कौन सा स्पीड से? हो गया आंसर, हो गया 30 के बराबर। चलिए नोट कीजिए, आइए 26 पर आइए। आइए 26 पर आते हैं, मिटा दे इसको, देखा जाए 26।
देखा जाए 26 लास्ट है, जरा देखा जाए। कहता है पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है, जबकि सी जो है टंकी को खाली करने वाले हैं। ए और बी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो 2 घंटों में भर जाता है। चलिए यहां से सी निकल जाएगा, ए 72, बी 90 एंड सी पता नहीं है, लेकिन ए बी और सी, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है। इसमें कहा जाए तो ये भरेगा भरेगा, ये खाली करेगा। 2 घंटे, क्यों नहीं, मिनट है तो इसको भी मिनट कर दो। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। चलिए बेस बनाइए, 300 कट जाएगा, ये बोलिए। यहाँ अब ऐसा करते हैं, यहाँ से सी का भी मान पहले निकालिए लेते हैं, क्योंकि जरूरत होगा बाद में। 3 माइनस 5 प्लस 4 अर्थात माइनस, ये भी निकल गया। अब आगे चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में कहा है। पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, उसके बाद फिर उसे बंद कर देता है। सी को खोला जाता है, टंकी कितने समय में खाली होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इजी हो गया। ए और बी 1 मिनट में 9, 12 मिनट में इसको कौन खाली करेगा, कितना से, 6 दूनी 9 दूनी, आंसर हो गया 18 मिनट लगेंगे। चलिए नोट कीजिए, माइनस से खाली इंडिकेशन है, वो खाली किया और उसे कुछ लेना देना नहीं। बंद कर दे प्रभु, बंद कर दे। चलो भाई बंद हो गया, तब काल ज्यादा काल पड़ जाएगा, टाइम हो गया। वो देखा होगा कहीं घड़ी पर, ऐसे पढ़ सकते थे, 5-10 मिनट और भेज सकते थे आप लोग। पढ़िए, कल तो कह रहे, कल आपको लेना है तो 12 बजे लेना पड़ेगा। देखिए आपको अब छुपा नहीं रहे, 8 से 9:15 तक है क्लास, एक 7:30 बजे वाला का, फिर 9:30 बजे से टेस्ट है, आधा घंटा का टेस्ट होता है। 10:15 बजे से हम एनालिसिस करेंगे, तो उसमें कभी 1 घंटा कभी 1.25 घंटा लग जाता है, इसलिए कर आप तो फिर बीच में कुछ खाए पिएंगे फिर तो 12 बज जाएगा। तो 12 बजे से बोलिएगा तो मत अभी कहा कि बताइए, आधे पर फुल कॉपी बंद कर दिया। तो कल क्लास नहीं है बाबू, कल लेना होगा तो 12 बजे से। ठीक ठीक है, आइए कल टेस्ट में आइए, जिसको आना है नंबर सिस्टम। अब बना के देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। 9:30 फिक्स टाइम है, नहीं मन करेगा तो अपना मोबाइल खोल लीजिएगा 10 बजे, सॉल्यूशन देख लीजिए, वही करते ही हैं। बहुत अच्छी बात, नहीं वही काम कीजिए।